हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज से लिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, C and A in 6 days. How long would B take to do the same work alone? A और B मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं, B और C 8 दिनों में, C और A 6 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। B अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से जिस तरीके से हमने वहां पर सॉल्व किया था ठीक वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 12, 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, वो होगा 24। तो हम ये मान लेंगे कि टोटल वर्क यूनिट जो है हमारी वो कितनी है, TWU हमारी 24 है। तो अब अगर हम ए और बी को साथ में मिला करके काम करवाएं तब ये काम कितने दिनों में होगा? ये काम 12 दिनों में होगा। तो हम 12 को यूज करेंगे 24 को भाग देने के लिए। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2 यूनिट। इसका मतलब है ए और बी अगर साथ मिलकर के काम करते हैं तो 2 यूनिट काम होता है एक दिन में। अब बी और सी का देखेंगे तो हम 24 को भाग दे देंगे कितने दिनों से? 8 दिनों से। तो यहाँ पर हमें 3 यूनिट मिल रहा है। तो बी और सी जब काम करते हैं साथ में तो 3 यूनिट काम होता है। अब हम सी और ए को साथ में लेकर के 24 यूनिट काम को कितने दिनों में करवाएंगे? 6 दिनों में। तो एक दिन की यूनिट निकल करके आएगी 4 यूनिट। अब सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 × A + B + C इज इक्वल टू 2 और 3 5 और 4 9। 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। A + B + C इज इक्वल टू 9। अब देखिए ए और सी के बारे में आपको मालूम है कि ये कितना होता है, ठीक है। ए सी की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है तो हम 4 यहाँ लिखेंगे और प्लस कर देंगे b इज इक्वल टू 4.5। अब आप देखिए b की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 या फिर हम इसको कह सकते हैं हाफ, ठीक है। ये हाफ यूनिट काम एक दिन में करेगा। टोटल कितने यूनिट काम है? टोटल आपके पास 24 यूनिट काम है। तो इसको हाफ यूनिट रोज करने में कितना टाइम लग जाएगा? 24 × 2 बराबर 48 डेज, 48 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है A and B can complete a piece of work in 30 days, B and C in 20 days, C and A in 15 days. If all of them work together, the time taken in completing the work will be A और B 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, B और C 20 दिनों में, C और A 15 दिनों में। अगर वे सभी साथ मिलकर काम करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 30, 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए जिससे हमें टोटल वर्क मालूम पड़ जाएगा। वो कितना होगा? वो होगा 60 यूनिट। अब 60 यूनिट वर्क है। ए और बी जब साथ मिलते हैं तो 30 दिन लेते हैं तो 60 यूनिट को हम 30 दिनों से भाग देंगे, हमें 2 यूनिट मिल जाएंगे। और बी और सी जो है वो 60 यूनिट काम करते हैं 20 दिनों में। तो इसका मतलब है ये 3 यूनिट रोज काम करते हैं। और सी और ए जो हैं ये काम करते हैं 15 यूनिट। तो 60 को हम 15 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4 यूनिट मिल जाएगा। अब सभी को हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × A + B + C इज इक्वल टू कितना? 2 और 3 5 और 4 9। A + B + C बराबर हो जाएगा 4.5। ओके, 4.5 हो जाएगा यानी कि 4.5। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये 60 यूनिट काम 4.5 यूनिट रोज के हिसाब से कितने दिनों में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 60/4/9/2। तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 120/9। 3 से इसको काटिए, यहाँ पर 40 आएगा, यहाँ पर आएगा 3,
ये हो जाएगा 40/3। अब फिर से हम अगर इसको 3 से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा? 13 तिया 39। ठीक है, और एक 40, ये हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 13 सही 1/3 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में 13 सही 1/3 दिया गया है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी इन 12 days। ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क? अब देखिए हमें दिया गया है कि 8, 12 और 6 इतने दिनों में ये काम होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल वर्क यूनिट मिल जाएगी 24। क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी जो हैं एक दिन में कितना काम करते हैं? 24/8, मतलब कि 3 यूनिट काम करते हैं। बी और सी कितने यूनिट काम करते हैं? बी और सी यहां पर काम कर रहे हैं 24/12, यानी कि 2 यूनिट काम कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कि ए और बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 6 दिनों में, तो ये हो जाएगा 24/6 = 4। तो देखा जा सकता है कि ए और बी 3 दिन में, बी और सी 2 दिन में, ए और बी और सी 4 दिन में। हम एक काम करते हैं, सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि सी एक दिन में कितना काम करता है। ए भी 3 यूनिट करता है, तो हम 3 यहां पर पुट कर देंगे। 3 = 4। सी की आ गई 1 यूनिट। सी 1 यूनिट काम करता है पर डे। अब हमसे क्या पूछा गया है? ए और सी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, बी और सी मिलकर के कितना कर रहे थे? 2 यूनिट कर रहे थे। सी की कितनी है? 1 यूनिट है, तो बी की कितनी बची? 1 यूनिट बची। तो यहां पर आप देखिए कि जब बी के पास 1 यूनिट है काम करने की एफिशिएंसी, तो ए की कितनी निकल करके आएगी? ए की निकल के आएगी 2 यूनिट। क्यों? क्योंकि यहां पर ए और बी साथ मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहे थे। अब ए और सी मिलकर के काम कितना यूनिट करेंगे? 3 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो सेम वही चीज हो गई। यहाँ पर 8 दिन लगते थे 3 यूनिट के हिसाब से काम करने में। ऑप्शन नंबर 1 आप देखेंगे 8 days लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 days। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? ए अकेले कोई काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी मिलकर के 8 दिनों में। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए इसको वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि हम यूनिट्स निकाल लेंगे, टोटल वर्क यूनिट कितनी है। यहाँ पर 12 दिन है, यहाँ पर 8 दिन है, दोनों का एलसीएम लेंगे, हमें कितना मिलेगा? टोटल वर्क यूनिट 24 मिल जाएगा। अब ए और बी जो है वो कितना काम करते हैं? 8 दिन में काम करते हैं, तो 24 को हम भाग दे देंगे 8 से, हमें मिल जाएगा 3। ए कितना काम करता है? ए 12 दिन में इस काम को फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए की कितनी वैल्यू ले आएंगे? 2 यूनिट ले आएंगे। अब हम 2 यूनिट्स जो हैं यहाँ पर रख देंगे, तो 2 + बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि पर डे ये 1 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क यूनिट कितनी है? 24 है, तो 24 दिन लग जाएंगे आपको काम को फिनिश करने में। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ए सी टुगेदर इन 12 days, बी सी टुगेदर इन 9 days, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन। ए और बी मिलकर के 18 दिनों में काम को करते हैं, ए सी मिलकर के 12 दिनों में, बी सी मिलकर के 9 दिनों में, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 18, 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा कितना? 72। ठीक है, तो टोटल वर्क यूनिट हम कितना कर लेंगे? 72 कर लेंगे। अब ये टोटल वर्क यूनिट जो है हमारा 72 है, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? ए और बी काम कर रहे हैं 18 दिनों में, तो 72 को हम 18 से
भाग दे देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा। तो ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। फिर आगे ए और सी लिखा हुआ है, तो ए और सी 72 दिनों में और 72 यूनिट काम 12 दिनों में करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन में वो 6 यूनिट काम करते हैं। फिर बी सी जो है हमारे पास, ये 72 यूनिट्स ऑफ वर्क 9 दिनों में करते हैं, 9 डेज में करते हैं, जिसका मतलब है ये एक दिन में 8 यूनिट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप इन सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 2a+b+c इज इक्वल टू 6 4 10 और 8 18 18। ठीक है, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ए बी सी ये साथ मिलकर के 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। बी को रोक लीजिए, ए और सी की वैल्यू आपको मालूम है, ये 6 यूनिट काम करते हैं, तो 6 यूनिट इसमें कर दीजिए, आपका 9 के बराबर हो जाएगा ये। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दिन निकालने हैं हमें, तो 72 को हम क्या करेंगे, किससे, 3 से भाग कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ गया, 24 यूनिट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि बी अकेले इस काम को 24 दिनों में करेगा। तो यहीं पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे मेथड्स का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये बात मायने नहीं रखती है कि आपको कितने मेथड्स आते हैं। एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है, तो एक मेथड जो भी आपको अच्छा लगता हो उसे आप पकड़िए, उसी के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप एक मेथड से सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा निपुण हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इफिशियंट हो जाएंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।